कांग्रेस के द्वारा जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत की गई है, जिसकी जानकारी देने के लिए बालाघाट विधायक अनुमा मुंजारे और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंजवानी ने प्रेस वार्ता लेकर कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं एक दिन पहले ही पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर के द्वारा बालाघाट विधायक को नगर पालिका क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्य और निरीक्षण को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। उसी को लेकर अनुमा मुंजारे ने भी सुरजीत ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह कौन है जो उनके खिलाफ प्रेस वार्ता ले रहे हैं। आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बताया गया कि 27 जनवरी को महू में एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम को लेकर होने वाला है। उसके लिए 26 जनवरी को जिले से कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग यहां से जाएंगे। वहीं एक दिन पूर्व ही पूर्व नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर के द्वारा विधायक अनुमा मुंजारे पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, जिसको लेकर बालाघाट विधायक के द्वारा सुरजीत ठाकुर पर अब सवाल खड़े किए और कहा कि सुरजीत ठाकुर नगर पालिका में किसी पद पर नहीं है, उसके बावजूद भी वह कैसे पत्रकार वार्ता लेकर उन पर आरोप लगा सकते हैं। रही बात उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की, तो वह अधिकार सुरजीत ठाकुर के पास नहीं है। वह स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, उसके बाद ही इस प्रकार की बयानबाजी करे। वहीं बालाघाट विधायक के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर पर उनके एक बयान को लेकर भी आरोप लगाया कि जिस प्रकार से बीते दिनों नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा यहाँ बयान दिया गया था कि वह गौरीशंकर बिशन को कार्यक्रम में बुलाती रहेगी, इस बयान पर बालाघाट विधायक के द्वारा कहा गया कि वे इस तरह का बयान दे रही है जैसे नगरपालिका उनके घर की संस्था हो, जबकि उन्हें यदि बुलाना है तो वो अपने घर के कार्यक्रम में गौरीशंकर को बुलाए। नगरपालिका एक शासकीय संस्था है, यहाँ आपको प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, नहीं तो वह अपने पद से इस्तीफा दे। वहीं सुरजीत ठाकुर के द्वारा बालाघाट विधायक पर लगाए गए आरोप को लेकर बालाघाट विधायक के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से सुरजीत ठाकुर के द्वारा उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है, और यदि उनको चर्चा करना है तो वो उनके साथ आमने सामने बैठकर चर्चा कर ले, जिस पर वह सभी आरोपों का दूध और पानी का पानी कर देगी, क्योंकि वह प्रमाणित बातें करती है। वहीं उन्होंने सुरजीत ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि सुरजीत ठाकुर बेवजह उन पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, जबकि उनके पास पार्षद बनने का भी जनाधार नहीं है। वह तो सिर्फ एक नेताजी की कृपा दृष्टि पाकर नगर पालिका अध्यक्ष उनकी पत्नी बनी है। यह बात सभी लोग जानते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने काम से काम रखने वालों में से हूँ। मैं बिना वजह की किसी के ऊपर छींटाकसी करना, किसी पे आरोप लगाना, किसी को अपमानित करना मेरे मतलब मूल स्वभाव में है ही नहीं। और अनुमा मुंजारे क्या है, कौन है, कैसी है, ये बालाघाट जिले के आम जनता बहुत अच्छे से जानती है। और मैं हमेशा ये कहती आई हूँ और हमेशा ये कहती रहूँगी कि मुझे जनता ने यहाँ तक लाई है, तो मेरी मालिक मेरी जनता है। मैं लोकतंत्र का इसलिए सम्मान करती हूँ कि इसी सम्मानी जनता के एक एक वोटों की ताकत से मैं यहाँ पे आके आपके आशीर्वाद से बैठी हुई हूँ। तो इस तरह के जो आरोप लगाते हैं वो बहुत संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। आप ये बताइए, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, और मैं एक और बात आपके माध्यम से, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सदस्य होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण कर सकता है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदन में चुन के गए हैं। वहाँ पर हम मंदसौर की भी समस्या को उठा सकते हैं, हम इंदौर की समस्या को भी उठा सकते हैं, हम छिंदवाड़ा की समस्या को भी उठा सकते हैं, हम मंडला की भी समस्या को उठा सकते हैं, हम डिंडौरी की भी समस्या को उठा सकते हैं। कहीं भी कोई घटना अगर घटित होती है, कोई समस्या अगर है, तो हम सदन के अंदर उस आवाज़ को उठा सकते हैं। तो पहली बात तो ये, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो वो ये समझ लें, पहले वो अपने नॉलेज को पक्का कर लें, परिपक्व करें, परिपक्व दिमाग से बात करें। एक क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा क्या? या क्षेत्र की जनता जिसने उनको चुन के वहाँ पहुँचाया है, उनके प्रति जनप्रतिनिधि की जवाबदेही है या नहीं है? मैं तो उन्हीं से सवाल करना चाहती हूँ। और मेरा तो ये कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर हैं, ठीक है, लेकिन उनके पति देव कौन से हैसियत से पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और किस हैसियत से वो क्षेत्रीय विधायक पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? अगर मैं ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने जा रही हूँ तो क्यों नहीं जाऊँगी मैं? मेरे शहर का, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र में बालाघाट नगर की 33 वार्ड भी आते हैं, जिनके प्रति सिर्फ नगर पालिका के नहीं, अनुमा मुंजारे विधायक बालाघाट की भी जवाबदारी उतनी ही बनती है। अगर 87 ग्राम पंचायतें हैं मेरे क्षेत्र में, उनकी जवाबदारी मेरे ऊपर पूरी बनती है, और मैं कहीं से भी मुंह नहीं मोड़ सकती कि मेरी इसमें जवाबदेही नहीं है। तो जहाँ भी मुझे लगता है कि समस्या है मेरे क्षेत्र में, मेरे शहर के किसी वार्ड में,
तो मेरी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि जनता मेरे पास अभी उतनी तादाद में आती शहर की, और इसके लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीधी बात मैं सुरजीत सिंह ठाकुर जी को बता देना चाहती हूँ कि पहले तो वो अपना दिमाग साफ कर लें, दूसरा वो अपना पद बताएं कि वो कौन से पद और कौन सी हैसियत से ऐसी फालतू बातें वो करते हैं। तीसरी बात यह है कि अपनी पत्नी को जरा स्वतंत्र होकर काम करने दें। अगर आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हो तो फिर स्त्रियों को फ्री हैंड करो ना, काम करने दो ना। हम भी तो महिला हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, अपने ताकत से काम करते हैं, जनता के आशीर्वाद को लेके काम करते हैं। पूरा नगर पालिका जो चल रही है, हर कोई जानता है कि श्रीमती भारती ठाकुर जो हैं वो सिर्फ चेहरा है, बाकी चलाने का काम श्री सुरजीत सिंह ठाकुर ही करते हैं। ये नगर पालिका का एक आम व्यक्ति, एक कार्यकर्ता भी बता देगा, एक नगर पालिका का छोटा सा कर्मचारी भी बता देगा। और वहाँ पे जितने पार्षदगण हैं, शायद सत्ता पक्ष के भी हों, वो सत्ता के खौफ के कारण बोलते नहीं हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि पूरी नगर पालिका को अगर संचालित कर रहे हैं तो ठाकुर श्री सुरजीत सिंह ठाकुर जी ही कर रहे हैं। उनकी पत्नी तो उनके पूछे बिना एक दस्तखत नहीं करती, तो ये क्या बताएंगे, क्या आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। और मैं सिर्फ निरीक्षण करती हूँ, मैं नगर पालिका की खामियां नहीं गिना रही, लेकिन जो खामियां हैं वो तो आपको दिख रही हैं। अभी हमने समता तालाब का उस दिन निरीक्षण किया, आप सामने आपका कैमरा, आप खुद समझदार हैं, जागरूक, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु। मैं आप सबका बेहद सम्मान करती हूँ। आपने खुद अपने आँखों से, अपने कैमरे की आँखों से देखा कि करोड़ों रुपए की लागत से 3 करोड़ 64 लाख का काम चल रहा है, और 1 साल हो गए, कितना 1 करोड़ 64 लाख की लागत से वो काम चल रहा है, और कितना घटिया स्तर का काम चल रहा है। और जो बारिश का जब पानी इकट्ठा होगा तो तालाब की स्थिति क्या हो, तालाब का जब लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या स्थिति बनेगी दीवार की, आपने देखा। पत्थरों का मापदंड क्या होना चाहिए, कितना वजन का पत्थर लगना चाहिए और कितने छोटे पत्थर लग रहे हैं, ये भी आपने देखा। और ठेकेदार मौके पे था ही नहीं, वो उनका पेटी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड हम इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे भी करोड़ों रुपए का जो प्राइवेट संस्था से जो काम करवाया जा रहा है, ठीक है शासन का काम है वो, लेकिन उसका निरीक्षण अगर मैं करने जा रही हूँ तो इनको क्यों तकलीफ हो रही, किस बात की पीड़ा हो रही है। हम तो बिल्कुल जाएंगे, जहाँ जहाँ काम हो रहा है, विकास कार्य जहाँ करना है हम बिल्कुल करेंगे। और मेरे ऊपर ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। मैं कोई भेदभाव कहीं नहीं करती। मेरे लिए मैंने हमेशा कहा है कि 87 ग्राम पंचायत के पूरे सम्मानीय 87 सरपंचगण मेरा परिवार है, और पूरे 33 वार्ड के 33 पार्षदगण मेरे परिवार हैं। वो अपने वार्डों की समस्या लेकर आए, मैं बराबर उनका सहयोग करूंगी, और मेरी जो क्षमता है, जो मैं कार्य कर सकती हूँ या करवा सकती हूँ, मैं बराबर कराऊंगी। और मतलब हो सकता है, लेकिन जनता को पहले आपसे काम पड़ेगा। मेरे पास नगरीय क्षेत्र की इतनी समस्या आती, कल मैं वार्ड नंबर 11 में गई, पानी निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या। अब बहुतों के लोग मना के रुक गए, ठहर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन वो लोग कल मेरे पास आए, सम्मानीय नागरिक बंधु, वार्ड के पार्षद जी भी आए, हम लोग गए और हमने यही कहा उनसे, नगर पालिका के अधिकारियों से, कि आप अपने प्रशासनिक पावर का उपयोग करिए, किसी नेता की मत सुनिए, किसी के दबाव में मत आइए, किसी का मत सुनिए। आपके पास जो अधिनियम में, नगर पालिका एक्ट में जो पावर है, उसका उपयोग करके आप ये जो पक्का निर्माण है इसको तोड़िए और पानी निकासी की व्यवस्था करिए, नाली बनाइए आप लोग। तो मैं इस तरह से काम करना पसंद करती हूँ। और जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झाँक के देख लें, और जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरी शहर की जनता जानती है कि वो एक नेताजी की कृपा दृष्टि से यहाँ बैठ गए हैं, नहीं तो पार्षद बनने की भी हैसियत इनकी है नहीं। और वो क्या है, कैसे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते हैं इनके बारे में। सिद्धांतों को लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया था कि आप जो है श्री मुंजारे जी के सिद्धांतों पे नहीं चलते, और उनकी तारीफ भी की थी। मेरे पारिवारिक मसले पे बोलने वाला कोई भी नहीं है। मेरे परिवार में अगर कुछ बोलना होगा, आदरणीय मेरे पति देव बोलेंगे मुझे, वो मेरे नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, मेरे सम्मानीय सब कुछ हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात आती है, मैं पार्टी के विचारधारा पे चलती हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ, और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पे चलकर मुझे काम करना है। और यहाँ पे सिद्धांतों की बात क्या, अन्याय के खिलाफ लड़ना तो हम सभी लड़ते हैं, शोषण के खिलाफ लड़ना हम सब लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है तो है,
वो कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि मैं उनके विचारों पर नहीं चल रही। उनको कोई अधिकार नहीं है। पहले मैंने कहा ना, अपने गिरेबान में आप झाँक के देखो और ये बताओ कि आपने अपनी पत्नी को किस दिन स्वतंत्र छोड़ा है। पूरा उनको पूरी तरह से उन्होंने ऐसा करके रखा हुआ है कि उनके निर्णय के बगैर वो कोई निर्णय नहीं ले सकती। अब वो कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं, भी कुछ दिनों से बाहर है शायद, ऐसा सुनने में। तो उनके आड़ में उनके पतिदेव पत्रकार वार्ता ले रहे हैं और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप तो तुम्हारे ऊपर खुद पे लग रहे हैं, चाहे वो डीजल घोटाला हो, चाहे कचरा गाड़ी का मामला हो, कितने सारे इनके भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, आप लोगों को पता है। और वो उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। इनके पार्षद इनसे परेशान है, वो खुल के बोल नहीं पाते, परेशान हालत में है, इसलिए तो बोलेंगे तो पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो इनकी हालत तो ऐसी ही समझ लीजिए कि ये अब जनता में जाके ज़रा वोट लेके और जीत के बताएं। हम तो दो बार जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होके आए। नगर पालिका अध्यक्ष मुझे जनता ने सीधे इलेक्शन से जिताई, मैं पार्षदों के वोटों से अध्यक्ष नहीं बनी। मुझे 2 बार जनता का आशीर्वाद मिला, बल्कि 3 बार। खाली कुर्सी भरी कुर्सी चुनाव में भी जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी की थी और मुझे जिता के एक इतिहास बनाया। मध्य प्रदेश में अभी तक वो इतिहास अभी भी कायम है। जो पहला चुनाव हुआ था खाली कुर्सी भरी कुर्सी का, और मुझे सम्मानीय शहर की जनता ने जिताई थी। तो मैं तो जनता से सीधी चुन के आई हूँ। अभी भी जनता ने मुझे भारी बहुमत से विधानसभा में भेजा है। पूरे बालाघाट जिले में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड मेरे नाम जनता ने दर्ज कराया। महिला विधायक पहली बार विधानसभा क्षेत्र बालाघाट से निर्वाचित होने का जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। हमने मेहनत की है, काम किया है, सड़क पे लड़ते हैं आज भी। मैं कभी नहीं सोचती कि मैं बहुत बड़े ऊंचे लेवल की जनप्रतिनिधि हूँ। मैं तो सम्मानीय पार्षदों के साथ कदम से कदम मिला के और गांव के सरपंच भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के काम करने पे विश्वास करती हूँ। और मेरा काम करने का तरीका कल भी वही था, आज भी वही है और हमेशा वही है। शराब और रेत को लेकर भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रुपए आपने जिला चिकित्सालय में दिए हैं, ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि अब सुरजीत सिंह ठाकुर जी को तो मैं खुली चुनौती देती हूँ कि वो सामने आके साबित करें, जो आरोप लगा रहे हैं वो साबित करें कि वो क्या किस तरीके से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। पहले साबित करें और अपनी हैसियत में रह के बात करें। उनकी कोई हैसियत नहीं है आज की तारीख में। एक आध वार्ड से चुनाव लड़ें बिना पैसा बांटे और बिना दूसरी हरकतें किए। एक आध वार्ड से वो पार्षद के चुनाव लड़के दिखा दे तब हम मान जाएंगे। अभी वो कैसे पार्षद बनी है उनकी धर्मपत्नी और कैसे नगर पालिका में श्री गौरी शंकर बिसेन जी की कृपा दृष्टि से बैठे हैं अध्यक्ष बन के, वो सब जानते हैं। तो इनको कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। जनता के सामने पूरा आईना है और शहर की सम्मानी जनता सब कुछ जानती है। और सब लोग बोलते हैं कि आज तक इतने अध्यक्ष रहे लेकिन इतनी बुरी हालत नगर पालिका की कभी नहीं रही जो हालत आज है। आज की तारीख में मैं बता रही हूँ, आज कितनी तारीख हो रही है? आज 20 तारीख हो गई। नगर पालिका के डेली वेजेस कर्मचारियों का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। 20 तारीख तक 27 तारीख तक इन लोग भुगतान नहीं करते। वो गरीब कर्मचारी बेचारे इधर उधर से उधार मांग के अपना काम चलाते हैं और जब पेमेंट आती है तो उनको उधारी में ही पूरा पैसा चला जाता है। तो आप पूरा हर तरह से गलत कर रहे हो आप, तो दूसरे पे आप आरोप लगा रहे हैं। मेरा क्षेत्र है, मैं 12 बजे रात को भी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहती हूँ। चाहे वो भरवेली हो, चाहे लाल बर्रा हो, चाहे जाम हो, चाहे खमरिया हो, चाहे बालाघाट शहर का कोई भी वार्ड हो, मैं जनता की सेवा में तत्पर हूँ। और नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी काम हो रहे हैं उनको देखना, उनमें अपने योगदान देना या अपनी भागीदारी दर्ज कराना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हूँ। आप सही हो तो मेरे साथ चलो ना किसी वार्ड में। आज तक बता दें भारती ठाकुर जी कहीं गई मेरे साथ किसी वार्ड के विजिट में। बल्कि अधिकारियों को डराया जाता है, कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को डराया जाता है कि विधायक के साथ जाना नहीं, अब तुम लोग जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। आपको याद होगा जब मेरा निर्वाचन हुआ उसके बाद मैंने पहली बैठक लेना चाहिए नगर पालिका में, तो कितना इन लोगों ने तमाशा किया था कि नगर पालिका में विधायक बैठक नहीं ले सकती। हाँ, बैठक लेना है तो कहीं और लें, यहाँ नहीं बैठक होगी। सीएमओ को डराया गया कि आप बैठक में नहीं जाना। पूरे अधिकारियों को मना कर दिया गया कि आप बैठक में नहीं जाना। सम्मान समारोह हमारे पार्षद दल ने तय किया कि हमको सम्मान करना है क्षेत्रीय विधायक का, तो सम्मान के कार्यक्रम से सारे अधिकारी बड़े लेवल के सारे नदारद कर दिए गए। छोटे कर्मचारी डरते घबराते बस आए गुलदस्ता भेंट करने के लिए। तो क्या ये सोचना चाहिए क्या इस तरह की